नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का दिल्ली लाइव में। और सबसे पहले बात करेंगे उत्तरी दिल्ली से। खबर आ रही है जहां पर उत्तरी दिल्ली के मेयर जयप्रकाश ने आज उत्तरी दिल्ली नगर निगम के बालक राम अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए बनाए जा रहे 100 बेड की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान निगम के स्वास्थ्य अधिकारी और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। जयप्रकाश ने कहा कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने बालक राम अस्पताल के दीनदयाल कोविड केयर केंद्र में कोरोना मरीजों के उपचार के लिए 100 बेड की व्यवस्था की गई है और कहा कि सभी बेड के साथ ऑक्सीजन की सुविधा भी उपलब्ध होगी। उन्होंने बताया कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने मात्र 15 दिनों के अंदर निगम का तीसरा अस्पताल कोरोना मरीजों के उपचार के लिए तैयार किया गया है। बालक राम अस्पताल में सभी व्यवस्थाएं जल्द कार्य शुरू कर देंगी। मेयर जयप्रकाश ने बताया कि अधिकारियों को अस्पताल में कोरोना मरीजों के साथ आए परिजनों के लिए अलग से वेटिंग रूम, हेल्प डेस्क, वाटर कूलर और काढ़े की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। नगर निगम ने पिछले 15 दिन में दिल्ली को तीसरा अस्पताल तैयार करके दिया है जो दीनदयाल कोविड केयर नाम से चलेगा। 100 बेड से हम इसको शुरू करने वाले हैं। यहाँ पर ये सभी बेड ऑक्सीजन युक्त होंगे। हमारी सारी टीम डॉक्टर्स की, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ और हमारे जितने भी प्रशासनिक लोग हैं यहाँ सारे मुस्तैद हैं। और हम विश्वास दिलाते हैं कि दिल्ली को बचाने में नगर निगम जिस प्रकार से काम कर रहा है, हम अपनी पूरी ताकत से काम करेंगे और जल्द ही ये अस्पताल भी जनता को समर्पित कर देंगे। मैं दिल्ली सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि निगमों का फंड जारी करें और हमारे जो कोविड अस्पताल 3 चल रहे हैं, हिंदूराव अस्पताल 350 बेड तक हम उसको लेके जाएंगे। अभी 260 बेड वहाँ पे रनिंग में है। राजन बाबू टीबी अस्पताल जहाँ 60 बेड पे पेशेंट एडमिट है, 40 बेड। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते दर के बीच 1 मई से वैक्सीनेशन के अगले चरण की शुरुआत हो रही है। हालांकि अभी तक 45 साल से ऊपर के भी लाखों लोग ऐसे हैं जिनको टीका नहीं लगा है। ऐसे में 18 साल से ऊपर के लोगों को टीका लगवाने के लिए अभियान शुरू होने जा रहा है। टीकाकरण केंद्रों में भीड़ उमड़ सकती है और इसी से बचने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली की जनता से अपील की है कि वो केंद्रों के बाहर बेवजह की भीड़ न लगाएं। दिल्ली सरकार 3 महीने में ये सुनिश्चित करेगी कि सभी को टीका लग जाए। इसीलिए दिल्ली के लोग भी सब्र रखें और संयम का परिचय दें। देश भर में 1 मई से कोरोना वैक्सीनेशन के अगले चरण की शुरुआत हो रही है। इसमें 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाया जाएगा। कई राज्यों ने इसके लिए तैयारी कर ली है तो कई राज्यों ने 1 मई से टीकाकरण शुरू करने में असमर्थता जताई है। दिल्ली में 1 मई के दिन टीकाकरण को लेकर क्या होने वाला है, इसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों से अनुरोध किया है कि वो शनिवार के दिन टीका केंद्र के बाहर भीड़ न लगाएं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगले कुछ दिनों में हमारे पास 3 लाख वैक्सीन आ जाएंगी। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया है कि वो टीकाकरण केंद्र पर बेवजह भीड़ न लगाएं। वैक्सीनेशन को लेकर दिल्ली के लोगों को पहले ही सूचित किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने आम लोगों से अपील की है कि वैक्सीन लगवाने वही लोग जाएं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है। दिल्ली सरकार अगले 3 महीने में सभी पात्र लोगों को टीका लगे ये सुनिश्चित करने में लगी है। कोविशील्ड वैक्सीन, पहले कोविशील्ड वैक्सीन आ रही है कल या परसों, 3 लाख क्वांटिटी आ रही है। उसके बाद और आती रहेगी। तो सबसे पहले तो मेरी आप सब लोगों से निवेदन है कि अभी कल आप सेंटरों पे लाइन में मत लगिएगा। कभी उसकी वजह से कानून व्यवस्था ना गड़बड़ा जाए, कहीं ऐसा ना हो कि सोशल डिस्टेंसिंग ख़राब हो जाए, भीड़ लग जाए। अभी वो सब मत करिएगा। 1 या 2 दिन में जैसे ही वो वैक्सीन आ जाती है हम आपको अच्छे से अनाउंस करेंगे, मीडिया में अनाउंस करेंगे, आपको बता देंगे, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद जिस जिसका रजिस्ट्रेशन होता जाएगा, जिस जिसकी अपॉइंटमेंट होगी वो लोग आइएगा। जल्दबाजी मत कीजिएगा, सबको लगाएंगे वैक्सीन। उसकी पूरी तैयारी की हुई है, सबको वैक्सीन लगाएंगे, लेकिन आपका सहयोग चाहिए। ये ना हो कि कल से आप लाइनों में लगे। कल से अभी वैक्सीन अभी उपलब्ध नहीं है। उम्मीद है कि कल या परसों तक आ जाएगी। दिल्ली में इस वक्त जो हालात है उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि टीकाकरण से बड़ी उम्मीद है।
कारण संक्रमण का दर दिल्ली में कम नहीं हो रहा। इसके साथ ही दिल्ली के लोगों को भी अगले कुछ महीनों तक संयम का परिचय देने के साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर थाने की पुलिस ने नकली कोविड-19 की रिपोर्ट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। साउथ डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी अतुल कुमार ठाकुर ने बताया कि फोन के जरिए उन्हें सूचना मिली कि कुछ लोग लैब वाले फर्जी कोविड रिपोर्ट बना रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर छापा मारकर 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि आरोपी हिमांशु और प्रज्ञानंद लैब टेक्नीशियन हैं, जो घरों से कोविड सैंपल इकट्ठा करते थे और बाद में सैंपल को लैब रिकॉर्ड्स में एंट्री किए बिना डॉक्टर मनीष एप्लीकेशन साइंटिस्ट को सौंप देते थे। तो आपको बता दें कि मालवीय नगर से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल ये लोग फर्जी तरीके से लोगों का कोविड टेस्ट कर रहे थे। पुलिस को जब इसकी सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंचकर पड़ताल की, छापेमारी की और फिर सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। राजधानी दिल्ली के साउथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने आत्महत्या करने जा रहे 2 बच्चों की जिंदगी बचाई। साउथ डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी अतुल कुमार ठाकुर ने बताया कि अपने माता पिता की मौत को देखकर दोनों बच्चों ने आत्महत्या करने की कोशिश की। आपको बता दें कि उन बच्चों के माता पिता की मौत कोरोना की वजह से हो गई थी, जिसके बाद बच्चे काफी निराश थे। और ये तस्वीर, जहां 2 बच्चे अपने माता पिता की कोरोना से मौत के बाद काफी निराश और हताश होकर खुदकुशी करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस की सतर्कता के कारण दोनों की जान बच गई और अब पुलिस उसे लगातार हौसला दे रही है। आपको बता दें कि कोरोना की जंग में इन दोनों बच्चे के माँ बाप की मौत हो चुकी है और उसके बाद इन दोनों ने ये निर्णय लिया कि क्यों ना हम भी इस दुनिया को अलविदा कह दें। लेकिन पुलिस ने पूरी सतर्कता के साथ दोनों को समझाया बुझाया, दोनों को बैठाकर उससे बातचीत की और फिर उसे इस कदम को उठाने से रोका। तो कोरोना की बेकाबू रफ्तार के बीच पद्मश्री सांसद हंसराज हंस के निर्देश पर मास्क, शील्ड, मास्क, सैनिटाइजर किट और ऑक्सीमीटर का वितरण नॉर्थ एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी के डिप्टी चेयरमैन विजेंद्र यादव ने किया। विजेंद्र यादव ने बताया कि सांसद हंसराज हंस जी ने 5 एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की है, जो लोकसभा क्षेत्र में निःशुल्क सेवाएं प्रदान करेगी। साथ ही सांसद हंसराज हंस नमो हंस रसोई के माध्यम से लॉकडाउन के दौरान सैकड़ों जरूरतमंदों को भोजन भी वितरण करवा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने मास्क, शील्ड, मास्क, सैनिटाइजर किट और ऑक्सीमीटर जो जरूरतमंदों के बीच बांटे गए हैं और ये पाकर लोग काफी खुश हो रहे थे। इस कोरोना काल में जो सेवा कर रहे हैं, वीडियो हम बना रहे हैं और न्यूज़ 1 इंडिया के कैमरे पर हम जानेंगे कि आज इस कार्यक्रम में उन्होंने किस तरह जो कोरोना का संकट है उसमें अपनी मदद का हाथ बढ़ाया है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला। आज का ये क्या कार्यक्रम था? आज हमारे आदरणीय सांसद पद्मश्री हंसराज हंस जी, जिनकी मुहिम है कि घर में कोई भूखा ना सोए और उन्होंने कि कोरोना को हराना है, इसी विषय को लेकर पूरे लोकसभा के अंदर एक ऐसा मिशन छेड़ा है जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर हो या कोई कोरोना का कैंप हो जहां पर चेकअप होते हैं वो सब। उसके अलावा 5 ऐसी एम्बुलेंस की वो सेवाएं देने जा रहे हैं जो हमारे साथी भाई आत्मजीत सिंह जी के द्वारा बताई गई हैं कि समय पर, और उन्होंने लाखों मास्क, 5 लाख मास्क एक बार, और फिर बाद में अभी भी लाखों मास्क उन्होंने की तरफ से दिए गए हैं। अभी सैनिटाइजर के लिए जो भी गलियां हैं वो सब सैनिटाइजर के लिए उनकी तरफ से हमें आदेश है और सभी निगम पार्षदों को आदेश है कि जिसका भी फ़ोन आए उसको वो सैनिटाइजर के लिए गलियां गली जाकर और वो वहाँ पर सैनिटाइज करें। तो मैं आज का जो कार्यक्रम है आदरणीय सांसद साहब की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूँ कि उनके द्वारा आज जो ये सब चीज़ की व्यवस्था कराई गई,
इस व्यवस्था का वो सुचारू रूप से चलवाने में हमारी मदद करते रहेंगे। और उन्होंने जो नमो हंस रसोई चलाई है उसके अंदर भी संक्रमित जो पीड़ित लोग हैं उनके यहाँ पॉजिटिव लोगों के यहाँ खाना पहुँचाने का भी काम हंसराज हंस जी की टीम के द्वारा किया जाएगा। सर कितने लोग अभी तक, आप लोग कितने लोगों को खाना पहुंचा रहे हैं? अभी तक हमारी जो पूरे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को अगर देखा जाए या बाहरी दिल्ली को मिला दिया जाए तो पूरी लोकसभा के बारे में आज मैं चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि आज का दिन जो है वो आदरणीय हंसराज हंस जी को समर्पित है। उन्होंने पहले भी कई महीने लगातार अपने कार्यालय से भी और दूसरे तरीके से भी हजारों कम से कम भी 10 से 20 हज़ार रोज पैकेट बंटवाए थे। और उसके अलावा अभी भी उनकी इस मुहिम के अंदर जो हंस रसोई का उनका एक इस तरीके से मिशन है उसमें भी वो हजारों आज की डेट में उनके जो साथ कार्य करने वाली टीम है वो बांट रही है। अकेले हंसराज हंस जी, वो उनका कहना है कि हम सब हंसराज हंस बनकर अपने पूरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर कार्य करेंगे। तो ये थे हमारे साथ डिप्टी चेयरमैन विजेंद्र यादव, जो पिछली बार दीपावली के मौके पर लोगों की सेवा करते हुए खुद भी कोरोना ग्रस्त हो गए थे। और तो देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरह ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऐसे में पुलिस मानवता की मिसाल बन रही है। द्वारका पुलिस भी कानून पैतरे को देखते हुए लगातार क्षेत्र के तमाम हॉस्पिटलों को ऑक्सीजन पूर्ति के लिए आगे आकर मदद कर रही है। आयुष्मान हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की हुई कमी की सूचना मिलने के बाद द्वारका डीसीपी संतोष कुमार मीना ने हॉस्पिटल की मदद की। हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सिलेंडर्स और ऑक्सीजन की कमी की कॉल बहुत रेगुलर बेसिस पे आ रही है। इंडिविजुअल्स भी कॉल कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स भी कॉल कर रहे हैं। इसी में एक हमें 27 तारीख को और 28 तारीख को आयुष्मान हॉस्पिटल की कॉल्स मिली कि उनके यहाँ पर ऑक्सीजन ख़त्म हो गई है। तो सब्सिक्वेंटली हमारी टीम जो है हरकत में आई और हॉस्पिटल जो अपनी गैस भरवा कर मुनका से ला रहे थे, उन्होंने यहाँ कोऑर्डिनेट कर रखा था, उसको सक्सेसफुली ग्रीन कॉरिडोर के थ्रू ट्रांसपोर्ट करवाया गया। और 27 तारीख को 32 सिलेंडर और 28 तारीख को 20 सिलेंडर जो है उनको जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था उसको ग्रीन कॉरिडोर दिया गया और सक्सेसफुली उनको हॉस्पिटल तक पहुँचाया गया और पेशेंट्स की लाइफ सेव करने में इससे मदद मिलती है। हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सिलेंडर्स और ऑक्सीजन की कमी की कॉल बहुत रेगुलर बेसिस पे आ रही है। इंडिविजुअल्स भी कॉल कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स भी कॉल कर रहे हैं। इसी में एक हमें 27 तारीख को और 28 तारीख को आयुष्मान हॉस्पिटल की कॉल्स मिली कि उनके यहाँ पर। राजधानी दिल्ली में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना से हर दिन कई लोगों की मौत के मामले दिन प्रतिदिन सामने आ रहे हैं। जहां एक ओर एम्बुलेंस कर्मी शवों को शमशान तक पहुंचाने के लिए मोटी रकम ले रहे हैं, वहीं कई ऐसे समाजसेवी भी हैं जो लोगों की सेवा के लिए निःशुल्क शव को शमशान तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ताज़ा मामला रोहिणी इलाके का है, जहां बॉबी सहगल कोरोना महामारी के बावजूद लॉकडाउन के बीच लोगों को फ्री में एम्बुलेंस की सेवा दे रहे हैं। बॉबी सहगल का कहना है कि वह फ्री एम्बुलेंस की सेवा पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन अब जबकि कोरोना महामारी का दौर है और दिल्ली में लॉकडाउन है, तो बावजूद इसके उन्होंने इस धर्म को छोड़ा नहीं है और वह लगातार आज भी मानवता की मिसाल पेश करते हुए दिल्ली के तमाम अस्पतालों से शव को शमशान तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इस फ्री एम्बुलेंस का फायदा उन गरीब और मजदूर तबके के लोगों को मिल रहा है जो किसी निजी संस्था को मोटी रकम देने में असमर्थ हैं। सब हम लोग ने तो मतलब देखिए जो काम हमारे को मिला हुआ है सेवा का, हम तो भगवान के ऊपर छोड़ रखा है। हॉस्पिटल में भी सेवा करते हैं पूरा और एम्बुलेंस चला रहे हैं जितनी हमारे से चल सकती है, जो हो सकता है हम लोग चलते हैं। शमशान घाट तक लेके जाते हैं। नॉन पॉजिटिव बॉडी अभी तो हम लेके जा रहे हैं अभी फ़िलहाल हम लोग यही कहते हैं जी हमारे लिए कोई भी कभी कोई काम हो, मेरा नंबर लिखा हुआ है लोकल में। हम पेशेंट वाली नहीं है मेरे पास, मैं सिर्फ डेड बॉडीज़ की हमारे पास एम्बुलेंस सेवा है, पेशेंट वाली नहीं है, उसमें हमारे पास वो चीज़ नहीं है। तो ये खाली जो अम्बेडकर हॉस्पिटल से ही या जैसे मान लिया अगर और कोई नहीं, कहीं से भी हमारा अम्बेडकर से कोई नहीं। अम्बेडकर में तो मैं मेंबर हूँ दिल्ली सरकार की तरफ से, तो हमारे चेयरमैन साहब हैं, हमारे विधायक हैं हमारे इंदर गोयल जी, तो मैं तो मेंबर हूँ हॉस्पिटल में। वो वैसे सेवा अपनी चलती है, ये एम्बुलेंस की सेवा अपनी अलग से मेरी आज से 8 साल से हो गई मुझे। पूरी दिल्ली में चल रही है? हाँ, कहीं से कॉल आए, बस थोड़ा डिस्टेंस सिस्टम थोड़ा हम इसलिए कवरिंग करते हैं कि अगर 30 किलोमीटर से कॉल आ जाती है तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल ये है कि अभी उस 30 किलोमीटर में सारा दिन से अच्छा यहाँ 6 कवर हो जाती है।
कोरोना महामारी के बढ़ते कहर के मद्देनजर दिल्ली में लॉकडाउन के बीच गरीब और मजदूर तबके के लोगों के लिए एक बार फिर से दिल्ली सरकार द्वारा खाना वितरित किया जा रहा है। खाना वितरण के दौरान दिल्ली में सिविल डिफेंस के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ लोगों की सेवा करते दिखाई दे रहे हैं। इस हंगर रिलीफ सेंटर में सिविल डिफेंस के जवान सुबह और शाम लोगों को खाना वितरित कर रहे हैं। इस दौरान सिविल डिफेंस के जवान एहतियात के तौर पर पूरी सुरक्षा और सावधानी के साथ लोगों की सेवा कर रहे हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए सिविल डिफेंस से उत्तर पश्चिम जिला के डिवीजन वार्डन कालूराम मल्होत्रा ने बताया कि दिल्ली सरकार की ओर से इस हंगर रिलीफ सेंटर की शुरुआत 24 अप्रैल से की गई है और तब से ही सिविल डिफेंस के जवान पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। ये सरकार की तरफ से किया जा रहा है। हमें जो आदेश मिला है वो एसडीएम रोहिणी की तरफ से मिला है। 24 तारीख से ये खाना डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। गरीब मजदूरों के लिए जब लॉकडाउन लगा है तो लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। किसी के घर में राशन नहीं है, ज़रूरतमंद की चीज़ें नहीं हैं, तो उन लोगों को खाना डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। सभी को जो भी यहाँ सेंटर पर आते हैं सभी को खाना दिया जाता है। तो ये दिन में कितनी बार और किस तरीके से दिया जाता है? दिन भर में बांटा जाता है या फिर वो बताएं। सुबह और शाम को दिया जाता है। सुबह जो टाइमिंग है 11 बजे से 1 बजे तक है। जो शाम का टाइमिंग है 3 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। तो ये कुछ आइडिया कि आगे और कब तक जारी रहेगा, इसके बारे में कुछ बता पाएँ? जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक तो शायद रहेगा। उसके बाद का जब लॉकडाउन ओपन हो जाएगा उसके बाद भी चलता है जैसे पहले चला था, जब तक लोगों की माला हालत ठीक नहीं हो जाती। सरकार की तरफ से किया जा रहा है। हमें जो आदेश मिला है वो एसडीएम रोहिणी की तरफ से मिला है। 24 तारीख से ये खाना डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। गरीब मजदूरों के लिए जब लॉकडाउन लगा है तो लोगों को सर मैं यहाँ पे खाना बांटते हुए बहुत सावधानियाँ रखते हैं। सबको गैप करके रखवाते हैं, गैपिंग करवा के, और बहुत सावधानी से खाना दिया जाता है। यहाँ पर दिन में कितनी बार यहाँ लोगों को खाना दिया जाता है? 2 बार दिया जाता है, 9 से 1 बजे तक, फिर 3 बजे से 7 बजे तक। जैसा कि इस बार कोरोना का कहर पिछले बार के मुकाबले कुछ ज़्यादा है, तो यहाँ से जब आप ड्यूटी करके अपने घर जाते हैं तो वहाँ उस समय किस तरह की सावधानी बरतते हैं? घर जाते ही सर मैं किसी को नहीं छूती। पहले जाती हूँ, हाथ अच्छे से धोती हूँ, सैनिटाइज करती हूँ, फिर उसके बाद हल्का गुनगुना पानी से नहाती हूँ। कपड़े तुरंत भिगो देती हूँ धोने के लिए, फिर उसके बाद धो देती हूँ उसको। राजधानी दिल्ली के द्वारका पुलिस ने चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। मामले में पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक ये दोनों चोर घरों को निशाना बनाकर घरेलू सामान चोरी करते थे। पुलिस ने बताया कि ये दोनों चोर घरों से सिलेंडर, एलसीडी टीवी चोरी करते थे। वहीं पुलिस ने दोनों चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। खबर द्वारका से है, जहां पर घरेलू सामान की चोरी करते थे ये दोनों चोर। फिलहाल पुलिस ने दोनों को पकड़कर जेल भेज दिया है। काफ़ी दिनों से पुलिस इन दोनों की तलाश कर रही थी और आखिरकार इसे पकड़ लिया गया। डिस्ट्रिक्ट की पुलिस ने, जिसमें कि खासकर जो एक दाबरी थाना है वहाँ पे 2 स्टाफ, हेड कांस्टेबल बनय सिंह और कांस्टेबल कृष्ण ने ई बीट बुक, मुखबरी, इन सब चीज़ों का सहायता लेते हुए 2 बड़ी क्रिमिनल को अभी अरेस्ट किया है। और उसमें से एक का नाम दिनेश है जिसकी उम्र 22 साल है, और एक का नाम सागर है जिसकी भी उम्र 22 साल है। ये एक चोरी के एफआईआर में जिसमें कि एक एलईडी टीवी और एक सिलेंडर गायब था, इन दोनों को अरेस्ट करके ये जो दोनों स्टोलन आर्टिकल्स थे इसकी रिकवरी भी हुई है। डिस्ट्रिक्ट की पुलिस ने, जिसमें कि खासकर जो एक दाबरी थाना है वहाँ पे 2 स्टाफ, हेड कांस्टेबल। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।